गुजरात से ये बड़ी खबर है, प्लेन क्रैश होने की खबरें सामने आ रही हैं और कर्णावती में ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें कितने लोग सवार थे ये भी डिटेल्स आना बाकी है। कर्णावती के मैदानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, क्या इसकी वजह रही है? तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्लेन क्रैश होने के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। ये बहुत बड़ी खबर कर्णावती गुजरात से आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव चलाई है सुदर्शन न्यूज, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। गुजरात के कर्णावती में इस वक्त प्लेन क्रैश हुआ है, कई लोग इसमें यात्री सवार थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैदानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। सीधा चलेंगे वहां से, मेरे सहयोगी उत्कल ठाकुर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उत्कल, क्या खबर है, कब की ये बात है जब प्लेन क्रैश हुआ है? क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोग सवार थे? उत्कल। तो कर्णावती में ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये यात्री प्लेन था, ये जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिल रही है, कई लोगों के सवार होने की खबर है। इसमें यात्री प्लेन था और ये इसमें कई लोग सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्णावती गुजरात से, जहां पर ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है। कई लोगों के सवार होने की खबर है। क्या इसमें टेक्निकल इशू रहा है, क्यों ये क्रैश हुआ, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये धुएं का गुबार, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्लेन जो क्रैश हुआ है। सीधा चलेंगे उत्कल के पास। उत्कल, कब की ये खबर है और क्या इसमें अभी जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये हादसा हुआ? प्रारंभिक जानकारी क्या है आपके पास, बताइए। देखिए, ये एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन बताया जा रहा है और अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका है, जहां गुजरात की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल है, जहां गुजरात का सबसे बड़ा जो आरोग्य केंद्र है सिविल हॉस्पिटल, वो मेघानी नगर एरिया है। और सिविल हॉस्पिटल के पास में गुजसेल का जो एयरपोर्ट बताया जा रहा है, वहां टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। 150 से ज्यादा सवार पैसेंजर उस पर सवार थे, लेकिन अब कितना हताहत हुआ है, कहाँ गिरा है, क्या गिरा है, इसकी अभी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। लेकिन दमकल की सभी गाड़ियां वहां पहुंची है और इमरजेंसी वहां घोषित की गई है। जी उत्कल, लगभग कितना समय हो गया होगा इस खबर को? चूंकि धुएं का जो गुबार है वो चिंता के सबब को और बढ़ाता है उत्कल, क्योंकि धुआं ये जो है बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जी, बहुत, मतलब ये प्लेन ही क्रैश हो गया है। अभी देखिए कि क्या स्थिति बनी है, वहां कितना नुकसान हुआ है या कितने लोग हताहत हुए, क्या घटना घटी है, वो तो जब आधिकारिक बयान सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वो रिहायशी इलाका है और गुजरात का सबसे बड़ा जो केंद्र है आरोग्य का, मैंने बताया कि सिविल अस्पताल जो दिल्ली के एम्स की समकक्ष है, उसकी कंपैरिजन में वो माना जाता है, तो उसके पास ये घटना हुई है। तो जब तक ये जानकारी नहीं आती है तब तक अंदाजा ही लगाया जा सकता है और हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ज्यादा कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सभी ये प्रार्थनाएं करेंगे, ईश्वर से अपील करेंगे कि ज्यादा जो है, जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, इसमें इस तरह की चीजें ना घटी हों। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ जारी किया गया हो, कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं, या एयरपोर्ट की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से कुछ आया हो? कल जो भी आपके पास प्रारंभिक जानकारी हो। अभी कुछ नहीं आया है। अभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि 4 दमकल की गाड़ियां जो कर्णावती महानगर पालिका की ओर से वहां भेजी गई हैं और पुलिस और प्रशासन की ओर से वहां दौड़-धाम देखी जा रही है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें उत्कल हम देख पा रहे हैं, आसपास हमें पूरा जंगल, पेड़ नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में। तो ऐसे में यह भी है कि आसपास की स्थिति क्या है, नीचे पत्थर ना रहा हो, और चूंकि पत्थर या हार्ड कुछ कोर होगा तो पूरा प्लेन जो है आग पकड़ सकता है, ये भी संभावनाएं ज्यादा है। उत्कल, ये रिहायशी ही इलाका है, ये जो एयरपोर्ट है उसके पास की जगह है और रिहायशी इलाके में ही यह दुर्घटना हुई है। तो जब तक आधिकारिक निवेदन नहीं आता तब तक स्पेकुलेशन ही बनी रहेगी और हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ज्यादा हताहत कोई ना हुआ हो या ज्यादा बड़ी दुर्घटना न हुई हो। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखिए, आपको उत्कल बता रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, पूरी टीम लगी है, उत्कल लगातार वहां से जानकारी निकाल रहे हैं कि क्या वहां एक्चुअल अभी चल रहा है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया है। और उत्कल, इस फ्लाइट का डिटेल आया है, ये कहां से कहां जा रहा था, लगभग कितने बोर्ड सवारी थे? उत्कल, अभी अच्छा, अभी नहीं है का ही प्लेन है, इतना ही इंफॉर्मेशन है और कहां से आ रहा था, जा रहा था, क्या है,
इतने पैसेंजर्स थे, 150 बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। सूत्र के हवाले से, मतलब जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो आ रही है, लेकिन आधिकारिक बयान अभी नहीं आएगा एयर इंडिया से या एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी निश्चित तौर पर ये बिल्कुल देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि हाल ही की घटना है, लगातार उत्कल लगे हुए हैं, जो भी जानकारी होगी दर्शकों आप तक शेयर करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा दिखाइए, तस्वीरें चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं, क्योंकि जिस तरह से धुएं का कुछ कहना चाह रहे हैं उत्कल, बोलिए बोलिए। 242 पैसेंजर थे, ये इंफॉर्मेशन अभी आई है, और क्या घटना हुई है, कितनी दुर्घटना हुई है, इसकी हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जो भी जानकारी आपके पास टीज करते रहिए, बताते रहिए उत्कल कब जानकारी मिली। तब तक लौट रहे हैं हम आपके पास कुछ और तस्वीरों के साथ। उत्कल बोलिए। जी जी हाँ, अभी जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम साझा कर, घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जी हादसा है जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां प्लेन क्रैश हुआ है, और जिस तरह से उत्कल बता रहे थे कि एयर इंडिया का यह प्लेन है और इसमें कई यात्रियों के सवार होने की खबर भी आ रही है, यानी चिंता में डालती है यह खबर। गुजरात से आपको यह खबर बता रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और रिहायशी इलाका है, इसलिए ज्यादा चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि रिहायशी इलाके में अगर इस तरह से ये तस्वीरें आती हैं तो चिंता बढ़ाती है। उत्कल, कर्णावती में बड़ा एक हादसा हुआ है, और हादसा है प्लेन के क्रैश होने का। यह खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको यह भी बताएं कि इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर दिखाई दे रहा है। इसकी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर होंगी कुछ ही देर में। लेकिन यह अभी की हाल की यह बड़ी घटना सामने आई है, बड़ा हादसा है, और इसमें देखना होगा। हालांकि प्रारंभिक तौर पर अभी 4 दमकल की गाड़ियों को वहां पर मौके पर भेजा गया है। उत्कल मेरे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। हम तमाम एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, क्या इसमें संभावनाएं नजर आ सकती हैं उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन यह पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्लेन क्रैश होने के बाद काला धुआं का गुबार जो है आसमान में नजर आ रहा है। कुछ और लीड मिल पाई अब तक उत्कल? नहीं, अभी एयर इंडिया का प्लेन था और 242 पैसेंजर उस पर सवार थे, ये इंफॉर्मेशन आई है। अभी हम उसमें बने हुए हैं, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम आपसे साझा करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और देखिए उत्कल जो बता रहे हैं आपको ये भी बताएं कि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जो मेधानी नगर क्षेत्र है वहां ये पूरा हादसा हुआ है। ये जो तस्वीरें और जो उत्कल वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं वो हम अलग अलग उसके एंगल से आपको दिखाएंगे कि कितना ज्यादा धुएं का गुबार है। लेकिन सिर्फ इस समय हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस विमान में सवार थे, जो इस विमान में बैठे थे, कि वो सुरक्षित हों, सभी सही हों, यही कामना की जा सकती है। कर्णावती से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी चूंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आग की संभावनाएं होती हैं, और जो आग धुएं का गुबार उठ रहा है वो भी यही कुछ दर्शाता है। एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी है, जो हादसा कर्णावती से सामने आया है, प्लेन क्रैश होने की खबर है, कई यात्री इसमें सवार हैं, पहली प्रतिक्रिया सर क्या नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? ये बहुत ही दुखद एक स्थिति इंडियन एविएशन सेक्टर में पहुंचा है। जो आपने अभी बताया, वहां पर धूप, और कल भी मेरी बात हुई थी कर्णावती में हमारे किसी मित्र से, तो बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा वहां पर गर्मी है। और अभी प्रारंभिक सूचना के बाद जो हमारी तरफ से जो खबर जो पाई गई है, इस विमान में करीब 130 यात्री इसमें सवार थे। तो 130 यात्री, मतलब अगर ये हम मान के चलते हैं कि 60 या 70% अगर इसकी ऑक्यूपेंसी थी, तो ये एयर इंडिया की जो फ्लीट है उसमें ये एयरबस का ही कोई विमान होगा, तो ये अंदेशा है। लेकिन अभी कुछ, क्योंकि वो क्लोज्ड है और वहां पर किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो लेकिन बहुत ही एक भयानक ये जो है दुर्घटना हुई है। और इसका अभी देखना पड़ेगा कि इसमें हुई क्या थी, जिसकी वजह से, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास ही है, और मेरे जो हमें जो खबर प्राप्त हुई है करीब 5 नॉटिकल माइल, मतलब ये या तो ये टेक ऑफ कर रहा था या ये लैंडिंग कर रहा था, जो कि अभी हमें जो खबर पूरी प्राप्त नहीं हुई है। तो उसके मुताबिक अभी
वहां पर डीजीसीए और मिनिस्ट्री से भी अधिकारी लोग वहां के लिए रवाना हो चुके हैं, जो हमारे पास खबर आया है। बिल्कुल, लेकिन हिमांशु जी एक बड़ा सवाल ये भी है, जो कि आपने जो गर्मी का जिक्र किया, धूप का जिक्र किया, सर सवाल ये कि ये जो धुआं उठ रहा है, और मेरे सहयोगी उत्कल बता रहे हैं ये पूरा इलाका रिहायशी है, इसलिए चिंताएं और बढ़ाता है। लेकिन क्या संभावनाएं हो सकती हैं सर रिहायशी इलाके में? क्या टेक ऑफ में कोई समस्या आई होगी या तकनीकी कोई गड़बड़ी हो सकती है? चूंकि अभी हम सब संभावनाओं पर बात कर रहे हैं सर। देखिए, ये जो प्रारंभिक सूचना जो हमें मिली है उसके मुताबिक ये एक इंटरनेशनल सेक्टर की फ्लाइट है, डोमेस्टिक सेक्टर की नहीं है। तो इसमें कई सारे विदेश की यात्रियां भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो गर्मी की जो बात है, इस गर्मी में आजकल सारे जो फ्लाइट्स में सारे जो अपने जो विमान हैं, इवन अपने हेलीकॉप्टर्स में भी अभी जो है नए अत्याधुनिक तरीके के जो कॉकपिट व्यवस्था की गई है, उसमें काफी सारे जो पहले जो हमारे कन्वेंशनल मोड पे काफी सारे मीटर्स या आपको देखने को मिलेंगे 2000 मैं आपको बता रहा हूँ 1990 या 1995 के टाइम पे, तो अभी जो है वहां पर 5-7 स्क्रीन्स होते हैं। हाँ, और उस स्क्रीन्स में से जो है आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इट इज गुड फॉर एक्यूरेट फॉल्ट फाइंडिंग, आपको इमीडिएटली वो बता देगा कि कहां पर है। लेकिन उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभार ये कॉकपिट में जब ज्यादा गर्मी में आ जाते हैं तो ब्लैकआउट हो जाता है। तो जब ब्लैकआउट हो जाता है तो जब एक पूरा विमान चाहे वो लैंडिंग कर रहा हो, मोस्ट प्रोबेबली तो लग रहा है कि ये लैंडिंग वाला था, क्योंकि इनका ILS अप्रोच जहां पर ये पूरी तरह यांत्रिक उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, और क्योंकि इतना गर्मी हो रही है तो वहां पर एक हेजी कंडीशन आता है एयरपोर्ट के आसपास, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो हेजी कंडीशन में वो ILS कभी कभार यूज करना पड़ता है। और अगर ILS जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंस्ट्रूमेंट फॉलो करते हुए अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ब्लैकआउट हो जाता है तो उसमें पायलट ना कुछ कर सकता है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इसमें कुछ जो है यात्रियां बचे हो। ये अगर नीचे गिरी है और रिहायशी इलाके में ये गिरी हुई है तो इसमें बहुत ज्यादा नीचे वाले जो जान मान की नुकसान की भी, क्योंकि ये प्लेन जब एक पोजीशन में होता है तो इसका कम से कम जो तीव्रता होती है, गति तीव्रता होती है, वो 250 से 300 किलोमीटर की रफ्तार की होती है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई, और बड़ी खबर ये, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के CM से फोन पर बातचीत की है। देखिए, सभी इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, जो अति शीघ्र संभव मदद हो सकती है वो कर्णावती तक पहुंचाई जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्टिव हैं, और वहां के मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर बात की है और कहा है अलर्ट रहें, हर जरूरी जो आवश्यकता पड़ सकती है तुरंत उसको लगाएं। यानी एक तौर से कहें तो कदम अब उठाए जा रहे हैं तेजी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के CM से फोन पर बात कर लिए। हिमांशु जी, अब क्या होगा? क्या अब ये जो देखिए तस्वीरें वहां से हमारे एक्सक्लूसिव भेज रहे हैं, बेंच लाइए, और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अपडेट पूरी इस हादसे का हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से मेरे सहयोगी उत्कल लगातार बने हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी बताइए, अब ऐसी स्थितियां अगर जब घटती हैं तो आगे क्या होगा, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन